कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ असल होती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कटोरा गांव की वो खौफनाक दास्तान, खून का कुआं। गुमला जिले के घने जंगलों के बीच बसा है कटोरा गांव। यहाँ के लोग शांत हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक डर छुपा है। गांव के बीचों बीच है एक पुराना सूखा कुआं, जिसे सब खून का कुआं कहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं, ये 1923 की बात है। तब गांव पर राज करता था जमींदार रघुनाथ सिंह। वो क्रूर था, लालची था और औरतों के लिए उसकी नजर गंदी थी। गांव की एक लड़की सरयू अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। लेकिन सरयू पहले से ही भीखू नाम के बहादुर शिकारी से प्यार करती थी। जब रघुनाथ को ये पता चला, तो उसने उन्हें अलग करने की ठान ली। एक अमावस्या की रात रघुनाथ ने अपने गुंडों के साथ भीखू और सरयू को पकड़ लिया। गांव वालों के सामने उसने उन्हें जिंदा कुएं में फेंक दिया। कहते हैं, उसी रात कुएं का पानी लाल हो गया, जैसे खून बह रहा हो। इस गांव में अमावस्या की रात कोई चैन से नहीं सोएगा। जो भी इस कुएं के पास आएगा, उसका खून मेरा होगा। तब से हर अमावस्या की रात कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कभी कभी सफेद साड़ी में एक औरत को कुएं के किनारे बैठे देखा जाता है, जिसके बाल खुले होते हैं और आंखें खून से भरी होती हैं। 2023 में रांची के 3 दोस्त आदित्य, रवि और पायल रोमांच की तलाश में कटोरा पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अमावस्या की रात कुएं के पास मत जाना। लेकिन जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा होती है। आधी रात वो तीनों टॉर्च। सुबह गांव वालों को सिर्फ आदित्य मिला। उसने कहा, वो अगली अमावस्या को वापस आएगी। आज भी कटोरा गांव में अमावस्या की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं, अगर आप खून के कुएं के पास जाकर अपना नाम पुकारेंगे, तो आवाज लौटेगी, लेकिन वो आप नहीं होंगे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खून जमा देने वाली दास्तानों के लिए हमारे चैनल खूनी दास्तान को सब्सक्राइब करें। झारखंड, घने जंगल, आदिवासी परंपराएं और रहस्यमयी लोक कथाएं। आज की कहानी ऐसी है जो गांव वालों के दिल में आज भी डर पैदा करती है। ये है पाहन बाबा का श्राप। सिंहभूम जिले के खरसावा गांव में सदियों पुराना एक पत्थर का मंदिर है। ये मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, बल्कि पाहन बाबा का है। वो पुरोहित जिसे मृत आत्माओं का रक्षक कहा जाता है। गांव के लोग मानते हैं, अगर किसी की मौत हो जाए, तो उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए पाहन बाबा के मंदिर में विशेष पूजा करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये रस्म टूट जाए, तो आत्मा भटकती है और श्राप देती है। 2022 में गांव का एक जवान लड़का रघुनंदन अचानक रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी मौत के बाद लगातार 7 दिन तक गांव में तेज बारिश होती रही। गांव के बुजुर्गों ने कहा, पाहन बाबा की पूजा करो, वरना अनर्थ होगा। लेकिन रघुनंदन का भाई, जो शहर में पढ़ा लिखा था, इसे अंधविश्वास समझकर पूजा से मना कर देता है। रघुनंदन की मौत के तीसरे दिन आधी रात को उसके घर से नगाड़े और डमरू की आवाज आने लगी। गांव के लोग डर गए, लेकिन भाई ने कहा, ये सब हवा की आवाज है। अगली रात आंगन में लाल रंग से लिखा मिला, मुझे शांति दो। गांव के बुजुर्ग पाहन ने कहा, रघुनंदन की आत्मा चैन में नहीं है।
अगर अमावस्या तक पूजा नहीं हुई तो वो किसी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन भाई ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अमावस्या की रात आधी रात को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। भाई ने दरवाजा खोला। सामने रघुनंदन खड़ा था। चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें उल्टी हुई और मुंह से कीचड़ टपक रही थी। रघुनंदन ने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, मुझे ले चल, वरना तू मेरे साथ चल। भाई डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन रघुनंदन के हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। अगले ही पल घर की सारी दिए बुझ गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो भाई कहीं नहीं मिला, लेकिन मंदिर के पीछे एक पुराने पेड़ पर उसकी लाश लटकी मिली। चेहरे पर वही डर जमा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के देखने के लिए नहीं बना। आज भी खरसावा गांव में लोग कहते हैं, पाहन बाबा का श्राप कभी खाली नहीं जाता, और अगर किसी की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति न दी जाए तो वो अपना हक लेने जरूर लौटती है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो खूनी दास्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है हम आपके गांव की कहानी लेकर आए।